हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए खूनी हस्ताक्षर से संबंधित प्रश्न उत्तर देखेंगे। 40 प्लस एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग अभ्यास करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो एमपी टेट वर्ग 2 के अंतर्गत पूछे जाएंगे। जितने भी प्रश्न मैंने इनमें शामिल किया हूँ सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। एक बार आप जरूर से देखिए, एक बार दो बार देखिए, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, और भी अगर प्रश्न बनेंगे तो आपको भाग 2 में भी देखने को जरूर जरूर मिलेंगे। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग 2 के लिए, किसी प्रकार के पीडीएफ एमपी टेट वर्ग 2 से संबंधित हैं। 51 रचनाएं में से मैंने लगभग 26-27 रचनाएं मैंने कंप्लीट कर चुका हूं, वो परचेस कर सकते हैं। भाषा और टॉपिक कुछ भी टॉपिक उससे परचेस कर सकते हैं जो भी। तो व्हाट्सअप नंबर दिया रहा है 7004501486। ये व्हाट्सअप नंबर, इसी व्हाट्सअप नंबर आप कॉन्टेक्ट कीजिए, जो कि पेड पीडीएफ होंगे। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, सारे के सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे, और किस टॉपिक से कितना एमसीक्यू रहेंगे सारे के सारे एकदम मैंने क्लियर कट से आपको लिखे रहेंगे कि इतना एमसीक्यू, आपको उतना ही एमसीक्यू मिलेगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। खूनी हस्ताक्षर पाठ के लेखक कौन है? तो गोपाल प्रसाद व्यास जी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 2, तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसका था? तो ये नारा जो था सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। नेक्स्ट प्रश्न है, खूनी हस्ताक्षर से क्या आशय है? तो क्या है? विकल्प डी सही उत्तर हो जाएंगे, मातृभूमि के लिए सर्वस्व निछावर करना। प्रश्न संख्या 4, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बलिदान का आह्वान किसके लिए किया था? तो आजाद हिंद फौज में शामिल युवकों से। आजादी के परवाने पर नवयुवकों ने हस्ताक्षर किए थे रक्त की स्याही से। सुभाष चंद्र बोस ने बलिदान करने को क्यों कहा? देश की स्वतंत्रता के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, शीशों के फूल चढ़ाने से कवि का क्या अभिप्राय है? तो देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देना। प्रश्न संख्या 8 जो है, खून को पानी का समान कब कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति देश में जब किसी व्यक्ति में देशभक्ति और देश के लिए कुछ करने के लिए जोश नहीं होता है, तो उसे हम लोग तो खून के पानी के समान कहा जाता था। जब किसी व्यक्ति में देशभक्ति और या देश के लिए कुछ करने का जोश नहीं होता है, तो उसे उस समय हम लोग बोलते हैं खून को पानी के समान कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9 जो है, खूनी हस्ताक्षर पाठ में प्रयुक्त रस कौन सा है? वीर रस, अद्भुत रस, भयानक रस, शांत रस। तो यहां से विकल्प ये हो जाएंगे वीर रस। प्रश्न संख्या 10, आजादी का परवाना का क्या अर्थ है? तो आजादी का आदेश पत्र। ठीक है, 4 विकल्प में से आपका आजादी का आदेश पत्र जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और वीवीआई प्रश्न आपका है। प्रश्न संख्या 11, नेताजी ने कुर्बानी बलिदान का आह्वान किस स्थान पर किया था? तो विकल्प बी हो जाएगा बर्मा। आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर होने के बाद तारों ने देखा, क्या देखा? हिंदुस्तानी विश्वास। प्रश्न संख्या 13, आजादी के चरणों में जयमाला चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? तो गोपाल प्रसाद व्यास जी के हैं। 4 विकल्प में से विकल्प आपका ये सही हो जाएगा, गोपाल प्रसाद व्यास। 3 विकल्प मैंने नहीं लिया क्योंकि टाइम लगता है, तो आप ऐसे भी पढ़िएगा तो आपको एकदम क्लियर कट हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 14, सारी जनता पुकार उठी, हम आते हैं हम आते हैं, माता के चरणों में ये लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। उपयुक्त पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो खूनी हस्ताक्षर। अब इसके लेखक कौन है बताइए? तो गोपाल प्रसाद व्यास जी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 15, आजादी के इतिहास कैसे लिखा जाता है? देशभक्तों के बलिदान और उनके खून से। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने नारे का युवकों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आजादी
के लिए देशभक्ति की भावना और जोश भर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो गोपाल प्रसाद व्यास जी हो जाएंगे। गोपिन की अदरान की भाषा अजी सुनो आराम करो, अनारी नर के रचयिता कौन है? तो गोपाल प्रसाद व्यास जी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 19 है, आजादी के चरणों में जयमाला किसकी चढ़ाई जाएगी? फूलों की, मोती की, देशभक्तों के शीशों की, नरमुंड की। तो क्या होगा? विकल्प सी, देशभक्तों के शीशों की। प्रश्न संख्या 20, मुख हो दमक उठा रिक्त स्थान की पूर्ति करे, तो यहां पर रक्त वर्ण हो जाएगा। युवक अपना रक्त किससे गिराते हैं? तो चाकू छुरी से। हम आते हैं पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो जनता के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन जीना तो ऐसे दृढ़ निश्चय करके जीवन जियो जैसे ने किया था, रिक्त स्थान के पूर्ति कर देती। यहां पर कहा कुंवर सिंह हो जाएगा विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न है, जन्म लेकर अमर कहलाने वाली ने निश्चय करके जिया था, किसने? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिक कुछ भी तुझमें जीवन है तो बात याद कर की, किसका बात याद करने की बोल रहे हैं? राणा जी का, दिल्ली के शाह बहादुर का, कानपुर के राणा, उपयुक्त भी हो जाएंगे यहां पर। खूनी हस्ताक्षर किस विधा की रचना है? तो कविता हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खूनी हस्ताक्षर किस भाषा में रचना की गई थी? खड़ी बोली में। नेक्स्ट प्रश्न है, रवानी शब्द का अर्थ क्या है? परवाह। अजानु बाहु में समास है, कौन समास है? तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा यहां पर। सीने में दिल ना समाना का मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अति उत्साहित होना। नेक्स्ट प्रश्न है, गोपाल प्रसाद व्यास जी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 13 फरवरी 1915 मथुरा यानी गोवर्धन मथुरा में हुआ था। नेक्स्ट है, गोपाल प्रसाद व्यास के गुरु कौन है? तो यहां पर तीनों गुरु हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। गोपाल प्रसाद व्यास को पुरस्कार मिला था क्या? पद्मश्री, सलाका सम्मान, यश भारती, सभी हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, कुछ नोट्स देख लेंगे। व्यास जी को भारत सरकार ने पद्मश्री, दिल्ली सरकार ने सलाका सम्मान, उत्तर प्रदेश सरकार ने यश भारती सम्मान से विभूषित किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इनके बारे में। गोपाल प्रसाद व्यास ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन नहीं किया? तो यहाँ पर ये सब सारे किए, लेकिन जनसत्ता का नहीं किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गोपाल प्रसाद व्यास जी का निधन कब हुआ था? 28 मई 2005 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल किले के राष्ट्रीय कवि सम्मेलन देश भर में होली के अवसर पर मुख्य महासम्मेलनों के जनदाता और संचालक थे, कौन थे? गोपाल प्रसाद व्यास जी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोपाल प्रसाद व्यास को समान 1965 में साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्मश्री मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, गोपाल प्रसाद व्यास किस भाषा के मर्मज्ञ थे? तो ब्रज भाषा और पिंगल। नेक्स्ट प्रश्न है, गोपाल प्रसाद व्यास ने दिल्ली के हिंदी भवन के निर्माण में क्या भूमिका निभाई थी? दिल्ली के हिंदी भवन के निर्माण में गोपाल प्रसाद की अहम भूमिका थी। आज का अंतिम प्रश्न जो है ये, लाल किले पर होने वाले राष्ट्रीय कवि सम्मेलन की शुरुआत में गोपाल प्रसाद व्यास की क्या भूमिका थी? तो लाल किले पर होने वाले राष्ट्रीय कवि सम्मेलन की शुरुआत में गोपाल प्रसाद की अहम भूमिका मानी जाती है। वहाँ पर वो भी उनका योगदान अच्छा था। तो ये था आपका कुछ 35 प्लस बोल सकते हैं, 40 प्लस बोल सकते हैं। जितना मैंने आपको देने की कोशिश किया हूँ वो बेहतरीन है। आप इसे पढ़िए एक बार। खूनी हस्ताक्षर जो कविता है उसको अच्छा से पढ़िए। बहुत ईजी मैंने
कविताएं हैं वो इजी है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। तो हम लोग अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। और जिन लोगों को PDF चाहिए, इस टाइप का PDF चाहिए, तो 7004501486 ये व्हाट्सएप नंबर, ये जो कि पेड PDF मिलते हैं, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।